श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तियद्प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नवाभिरामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिदीन जनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरऊँ कलेश विकार। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय हो। जय हो वीर बजरंग बली की। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। सब लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हरि ओम। संसार में दो चीजें दुर्लभ, एक संतों का संग और दूसरा भगवान की कथा। तो भगवान अपनी कथा पर तो रिश्ते हैं, मगर जहाँ संत सेवा होती है वहाँ भी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके यहाँ संत सेवा होती थी, तो उनके यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। तो सेठ सेठानी संतों की सेवा बड़े खूब मन लगा के करते थे, ध्यान से करते थे, खूब आनंद रहता था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, अब उम्र हो चली है, अब उतना हम लोगों से कार्य नहीं हो पाता है संतों की सेवा का, तो कोई सेवक मिल जाए तो हम लोगों के कार्य में वो हम लोगों का हाथ बटा लिया करे। तो सेठ जी दूसरे दिन सुबह टहलने के लिए निकले। टहलने जाते थे सेठ जी रोज। तो उन्हें रास्ते में एक बालक मिल गया। उसने कहा, सेठ जी राम राम। तो सेठ जी ने कहा, राम राम। तो उस बालक ने कहा कि सेठ जी, हमको काम चाहिए और हम काम के लिए निकले हुए हैं, कहीं कोई काम मिल जाए। तो सेठ जी ने पूछा, कह रहे, अरे अभी तो कल ही सेठानी जी हमसे सेवक के बारे में कह रही थी, देखिए सुबह आज ये। तो सेठ जी ने कहा कि क्या काम जानते हो? तो कहीं हम सब कार्य कर लेते हैं। तो कहीं की साधुओं की सेवा। अरे कहीं नहीं, बहुत अच्छा है, साधुओं की सेवा में तो हमारा बहुत मन लगता है और हम साधुओं की सेवा बड़े आनंद से करते हैं। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या लोगे? तो बालक ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस भोजन आप करवा दीजिए, मगर ये है कि हमारे भोजन के बारे में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, अगर हम उसमें रोक टोक हुई तो हम चले जाएंगे। फिर सेठ जी ने पूछा कि नाम क्या है? तो नाम उसने कहा कि आत्माराम। तो पूछी, आत्माराम तुम्हारे पिता माता? तो कहीं वो छोटे में ही सिधार गए। अब सेठ जी उसको घर ले आए। अब सेठानी जी को भी सेवक मिल गया। अब दोनों बहुत आनंद से और संतों का खूब आना जाना हो गया। और सेठानी जी और सेठ और आत्माराम मिलके तीनों लोग साधु सेवा में लगे रहे। आत्माराम जी की खुराक थोड़ा ठीक ठाक थी तो वो लीला रच रहे थे प्रभु। तो सेठानी जी 3 टाइम उनको टिक्कर बना के देती तो आत्माराम जी खाते। एक दिन सेठानी जी पड़ोस के घर में कुछ बुलावे में गई, निमंत्रण में गई। तो लोगों ने पूछा कि सेठानी जी, आपका स्वास्थ्य इस समय कुछ गिर रहा है? तो सेठानी जी ने सरल स्वभाव, उनको नहीं याद रहा और उन्होंने कह दिया कि और तो सब ठीक है, आत्माराम बहुत सेवक है, जब से आता हमारा बहुत काम करता था, मगर ये मोटे मोटे 8 टिक्कर खाता है और दिन में 3 बार खाता है। और बस सेठानी जी ने वहाँ कहा और यहाँ आत्माराम जी गायब हो गए। अब शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी आत्माराम को आते ही पुकारते थे। तो सेठ जी ने आवाज़ दिया, आत्माराम आत्माराम आत्मा।
तो आत्मा राम तो नहीं रहे, चले गए थे। फिर सेठानी जी को बुलाया कि आत्मा राम कहीं, हाँ हाँ अभी तो था मगर शाम से अभी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गए होगा। तो कहीं तुमने उसके खाने पीने के बारे में कोई रोक टोक? कहीं नहीं, खाने पीने के बारे में रोक टोक तो नहीं किया, मगर पड़ोस में बुलावे में गई थी तो वहाँ बात हुई। तो हमने ये कहा कि भाई आत्मा राम 3 टाइम खाता है। तो कहीं तुम बगल के घर में गई, वहाँ पर उसके खाने की बात गई, और आत्मा राम यहाँ से कहाँ गायब हो गया। तो सेठ जी की समझ में आ गया कि भगवान कोई लीला रच रहे हैं। और सेठ जी बहुत ही संतों का संग कर चुके थे, तो उनको आभास हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब आत्मा राम जब तक नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। वो आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम पुकारते रहे। अब सेठ जी भोजन नहीं कर रहे तो सेठानी जी भी भोजन नहीं करें। अब सब दोनों लोग आत्मा राम के इंतजार में। तो आत्मा राम सेठ जी के प्रेम से विह्वल होके आए और उन्होंने दर्शन दिया सेठ जी को। तो सेठ जी ने कहा कि प्रभु हमसे बड़ी भूल हुई कि आप हमारे यहाँ सेवक बन के रहे, हमने आपको अनजान में कई तरह की बातें तमाम तरह की किया। तो भगवान ने कहा कि सेठ जी मैं जहाँ साधु सेवा होती है, साधु सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। साधु सेवा में बड़ा आनंद आता है हमको, और हम अपनी सेवा से साधु सेवा को सर्वोत्तम मानते हैं। इस तरह से दर्शन पाकर सेठ सेठानी का जीवन धन्य हुआ। संत सेवा भावना से ही उनको प्रभु के दर्शन मिले। इसी तरह हम लोगों के भी अंदर संत सेवा भावना जागृत हो और हम लोगों का भी जीवन कृतार्थ हो, प्रभु हम लोगों को भी दर्शन दे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरि ओम तस् तस्। नारायण नारायण नारायण।